भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हमारे घर का ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है। जब भी आप उसको बोलते हैं कि नशा छोड़ दे, तो नशा छोड़ने की जगह वो और नशा करने लगता है। नशे के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है, मारपीट भी होती है और दिन भर कलह का माहौल बना रहता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके घर से जो कलह का माहौल है हट जाए और आपके भी घर में सुख शांति आए और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा से नशा करता है, वो नशा करना छोड़ दे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो आपका पति है, चाहे वो आपका लड़का है, चाहे वो आपका भतीजा, भांजा, कोई भी है, सारे के सारे जो लोग हैं ना नशा करना छोड़ देंगे। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आप लेके आया हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है? केवल और केवल एक ही मनोकामना है। वो भी क्या? कि गुरुदेव, हमारा घर में एक व्यक्ति है, किसी का पति था, किसी का भाई था, किसी का बेटा था, वो नशा बहुत करता है। उसके नशे से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने इसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बहुत अच्छे डॉक्टर के दिखाने के साथ साथ पैसा बहुत खर्च किया, पैसा खर्च के साथ साथ बहुत ज़्यादा इसकी दवाई भी करवा ली, लेकिन फिर भी इसका जो नशा है ना, वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, जिसका नशा नहीं छूट रहा, ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से वो नशा करना छोड़ देगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो वही क्या किया, उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण से ही हुआ है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको उसी व्यक्ति के हाथ में 3 काली मिर्च और 1 धतूरा देना है। क्या देना है? 3 काली मिर्च दे दीजिए और 1 धतूरा दे दीजिए। अब देखिए, तब 3 काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आ जाता है कि काली मिर्च देना है कि काली तिल। इसलिए गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या देना है? काली मिर्च, साथ में आपको दे देना है 1 धतूरा, दे दिया। अब देने के बाद आपको करना, धतूरा दे दिया, धतूरा देने के बाद आपको क्या करना है? उसके हाथ में उसको भेज देना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आ जाता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा
साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको बोलिएगा, जो भी आपके घर का व्यक्ति होगा, कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है, वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय को महिलाओं को करना है। जो भी महिलाएं हैं, जिनका मतलब पति वगैरह जो भी घर में नशा करता है, अगर वो उपाय करने नहीं जाता, तो आप लोग उनका उपाय करके उनका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे, उसके लिए उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सिंपल सा चाहिए 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए? 3 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल। अब देखिए, 1 लोटा जो जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किस में होना चाहिए? तांबे के लोटे में। बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, तांबे के लोटे में ले लिया। उसके साथ साथ आपको और क्या लेना है? जो जल है वो अपने घर का जल होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती ये भी करते हैं कि घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। तो आपको इस चीज़ से भी बचना है। ठीक, तो ले लिया आपने अपने घर से जल, और साथ में आपको 3 बेलपत्र चाहिए। अब देखिए, जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता नहीं है। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है, वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है? लेने के बाद आपको उसी लोटे में डाल लेना और पहुंच जाना है कहाँ कहाँ? सीधे सीधे शिव मंदिर। ठीक, अब शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। जब जो जल अर्पित करेंगे ना, वो बाबा के ऊपर अर्पित कर दिए। अब बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगिए कि बाबा कृपया करके हमारे घर का जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है, कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब क्या होगा? वो औषधि का रूप ले लेगा। अब जब वो जो जल है वो जलाधारी से नीचे गिरेगा, तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। कोई भी पात्र हो, कटोरी, गिलास, आप भर लीजिए और उसको लेके आ जाइए चुपचाप अपने घर। घर आने के बाद आपको करना क्या है? उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। धीरे धीरे उसको पिलाते जाइएगा। 1 डेढ़ महीने के अंदर उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा।